Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Saad Rehman, your mathematics teacher. Today is our second lecture of chapter 15 mensuration volume. आज हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब. अ क्यूब इज़ अ स्पेशल क्यूबॉइड whose लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल. क्यूब एक स्पेशल क्यूबॉइड है जिसके अंदर लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल होती हैं. लेंथ बराबर होती है ब्रेथ के और ब्रेथ बराबर होती है हाइट के. ठीक है. वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ. ठीक है. क्यों? क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट बराबर होती है, इसलिए हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला बनता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ. वॉल्यूम को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं जबकि लेंथ को हम l से रिप्रेजेंट करते हैं. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कहलाता है कि क्यूबॉइड इज़ अ सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन फेसेस. क्यूबॉइड एक सॉलिड बाउंडेड शेप है जो कि 6 रेक्टेंगुलर प्लेन्स ने जिसे कवर किया हुआ है. ठीक है. क्यूबॉइड के अंदर लेंथ ब्रेथ और हाइट आपस में बराबर नहीं होती. ठीक है. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के लिए भी हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट. ठीक है. इसको हम l मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय h भी लिख सकते हैं. ठीक है. इसके बाद स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम है कि 1 लीटर्स इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर्स के, जबकि 1 लीटर इक्वल होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के. ठीक है. या फिर सेंटीमीटर क्यूब के. ठीक है. इसके अलावा 1 मिलीलीटर्स बराबर होता है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के. ठीक है. इसके अलावा अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ ब्रेथ और हाइट की बात करें तो लेंथ ब्रेथ और हाइट के स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर्स के, जबकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर्स के बराबर होगा. ठीक है. अगर हमें किलोमीटर से मीटर में लेंथ कन्वर्ट करनी है या मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी है या सेंटीमीटर से मिलीमीटर में करनी है, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करनी है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे. अगर हमें किलोमीटर से मीटर में जाना होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर मीटर से सेंटीमीटर में जाना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. और अगर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. और अगर हमें छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना होगा कि हमें मीटर से किलोमीटर में जाना होगा तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे. अगर हमें सेंटीमीटर से मीटर में जाना होगा तो हम 100 से डिवाइड करेंगे. और अगर हमें मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना होगा तो हम 10 से डिवाइड करेंगे. ठीक है. डिपेंड करता है कि हमें वॉल्यूम अगर निकालना है तो लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें किस फॉर्म में गिवन है. ठीक है. अगर हमारे पास जो लेंथ ब्रेथ और हाइट है तीनों सेंटीमीटर्स में गिवन हैं, ठीक है, तो हम इजीली उसको मल्टीप्लाई करके लेंथ ब्रेथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से मल्टीप्लाई करके हम इजीली जो है मालूम कर सकते हैं आंसर वॉल्यूम का. लेकिन अगर हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों जो है वो अलग अलग यूनिट्स में दी हैं तो हमें उन्हें एक ही सेम सिमिलर यूनिट में कन्वर्ट करना होगा. ठीक है. इसके बाद है एक्सरसाइज 15 क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड्स. फॉलोइंग क्यूबॉइड का हमें वॉल्यूम मालूम करना है. पहला पार्ट है लेंथ बराबर है 12 सेंटीमीटर के, ब्रेथ बराबर है 10 सेंटीमीटर के और हाइट बराबर है 8 सेंटीमीटर के. सॉल्यूशन. डाटा के अंदर क्या आ गया कि हमने पहले डिफाइन कर दिया कि लेंथ बराबर है 12 सेंटीमीटर के, एल इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर हो गई, हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर हो गई, तो हमने लिख दिया एच इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर. वॉल्यूम हमें गिवन नहीं था इसलिए मैंने लिख दिया क्वेश्चन मार्क, वी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. ठीक है. जाहिर है कि लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें सेंटीमीटर में दी हुई है, तो इसीलिए हमारा जो वॉल्यूम का जो यूनिट आएगा वो आएगा सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. क्योंकि इसके अंदर लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, इसीलिए यहाँ पर जो यूनिट आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब आएगा. ठीक है. क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट सेंटीमीटर्स में गिवन है. चूँकि लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम यूनिट में गिवन है, इसलिए हम 12 इंटू 10 इंटू 8 को ईजिली डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं. लेकिन अगर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हमें डिफरेंट यूनिट्स में गिवन होती तो हम उन्हें एक सेम यूनिट में कन्वर्ट करते पहले. ठीक है. फॉर्मूला हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लिख लिया. इसके बाद हमने लिखा 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर. यह हमने लेंथ ब्रेथ और हाइट की वैल्यूज़ पुट कर दी. उसके बाद जब हमने 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 120 और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. और उसके बाद हमने 8 सेंटीमीटर जो था उसको नीचे कॉपी कर लिया. ठीक है. उसके बाद 120 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 960 और सेंटीमीटर स्क्वायर जब सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आ गया सेंटीमीटर क्यूब.
ठीक है। इसके बाद होमवर्क आ जाता है, तो होमवर्क के अंदर आपने फार्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला याद करना है, और जो स्टैंडर्ड यूनिट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं आज की क्लास में वो आपने याद करने हैं। इसके अलावा आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 जो है वो एक्सरसाइज 15 का चैप्टर मेंसुरेशन एरिया का, वो अपनी ज्योमेट्री की कॉपी में लिखना है। ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपने टाइटल पेज बनाना है, हर पेज पर आपने एक्सरसाइज नंबर, डेट, पेज नंबर मेंशन करना है, और इंडेक्स लाजमी मेंटेन करना है। ठीक है। जज़ाकल्लाह। क्लास, अपना ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।